भारत ने पाकिस्तान के जिस आर्मी अफसर को 2 सालों तक जेल में कैद कर रखा था, अब उसी रिटायर्ड आर्मी अफसर को पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी सौंपी है। इस पाकिस्तानी अफसर ने भारत पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की बात कही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कौन है और ये अफसर जिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा है वो क्या होते हैं। वैसे वीडियो के अंत तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के इस बड़बोले अफसर का भारत ने क्या इलाज ढूंढ रखा है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियम बदल दिए हैं। पाकिस्तान अब टैक्टिकल वेपन यानी छोटे परमाणु बम और परमाणु बम वाली बारूदी सुरंगें बना रहा है। ये बात कही है पाकिस्तान के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने। पाकिस्तान ने खालिद किदवई को देश की नेशनल कमांड अथॉरिटी का एडवाइजर बनाया हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी ही फैसला ले सकती है कि किस पर और कब परमाणु हमला किया जाएगा। अब पाकिस्तान की इसी नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर खालिद किदवई भारत को धमका रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही खालिद किदवई है जिसे 1971 की जंग में भारतीय सेना ने पकड़ लिया था। खालिद किदवई को 2 साल तक जेल में युद्ध बंदी यानी प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर रखा गया था। बाद में खालिद किदवई को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। अब इसी खालिद किदवई ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। किदवई ने कहा है कि भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान जमीन, हवा और पानी के जरिए परमाणु हमले करने की ताकत को मजबूत कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान कई तरह के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। किदवई ने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास 0 मीटर रेंज से लेकर 2750 किलोमीटर तक मार करने वाले परमाणु हथियार हैं। 0 मीटर रेंज परमाणु हथियार 1 किलोमीटर के दायरे में ही हमला करते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि 0 मीटर रेंज वाले टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार भविष्य में भारत की किसी भी जमीनी सर्जिकल स्ट्राइक को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान के पास तो अब ऐसी मिसाइल है जो सीधे भारत के अंडमान निकोबार तक हमला कर सकती है। अब आपको बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के इन बेवकूफी वाले सपनों पर कैसे पानी फेर देगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी टेक न्यूक्स ऐसे परमाणु हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है और ये बहुत थोड़े से इलाके में तबाही फैलाते हैं। पाकिस्तान टेक न्यूक्स पर बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है और टेक न्यूक्स के लिए पाकिस्तान की दीवानगी की वजह पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी परमाणु नीति में हुए एक बदलाव में छिपी हुई है। पाकिस्तान ने कुछ अरसे पहले अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में एक बदलाव किया और उसमें ये जोड़ा कि अगर पाकिस्तान के टूटने का खतरा पैदा होता है तो पाकिस्तान अपनी भी भूमि पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान अपने विभाजन यानी बांग्लादेश बनने के सदमे से अब तक बाहर नहीं आ पाया है और उसे हमेशा ये डर सताता है कि बलूचिस्तान, सिंध और पीओके जैसे इलाके कभी भी उससे टूटकर अलग हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि उसके इलाके में आगे बढ़ती हुई किसी दुश्मन फौज को रोकने के लिए उसके पास एक ही ताकत है और वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। छोटे न्यूक्लियर हथियार यानी टेक न्यूक्स ऐसी स्थितियों में बहुत कारगर हो सकते हैं। पाकिस्तान के किसी बड़े शहर या फौजी ठिकाने की ओर बढ़ते हुए दुश्मन के आर्मर्ड दस्तों यानी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, दुश्मन के पैदल सैनिकों के जत्थे और दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल पर टेक न्यूक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका असर बहुत थोड़ी सी जगह पर रहेगा, इसलिए पाकिस्तान की अपनी आबादी उससे सुरक्षित रहेगी। लेकिन पाकिस्तान भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी अच्छे से समझता है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ कहती है कि भारत के ऊपर अगर कोई छोटा न्यूक्लियर हमला भी किया गया तो उसे उसी तरह समझा जाएगा जैसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक हुआ हो और उसका जवाब भारत अपने न्यूक्लियर हथियारों की पूरी ताकत से देगा। लेकिन असल खतरा कुछ और है। दुनिया के कई जिम्मेदार देश कई बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर हमेशा बहुत खतरा है और पाकिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों तक वहाँ की सेना की पहुँच है और पाकिस्तान की सेना जिहादियों, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों के या तो समर्थन में खड़ी रहती है या खुलकर उनका साथ देती है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों या कट्टरपंथियों के हाथों में चले जाएं और अगर उनके हाथ में ऐसे छोटे हथियार टेक न्यूक्स जैसे हथियार आ गए जिनका इस्तेमाल करना आसान है, उनको किसी सुरंग में या किसी टॉर्पीडो में या किसी
टैंक के गोले में इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये ख़तरा बहुत बड़ा होगा और ये ख़तरा दरअसल पूरी दुनिया के लिए होगा।